और बिना अधिकृत परिचय पत्र के मतगणना केंद्र में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आयोग के मुताबिक राउंड वार चुनाव परिणाम देने के लिए ई काउंटिंग का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिहार में मतगणना की हर खबर आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरह से पहुंचाने के लिए ईटीवी ने जबरदस्त तैयारी की है। आइए आपको इसकी झलक दिखाते हैं। मैं हूं रवि मिश्रा और इस वक्त मैं खड़ा हूं ईटीवी के न्यूज रूम में, जो अब बन चुका है इलेक्शन कंट्रोल रूम। और इसी न्यूज रूम से हम आपको दिखाएंगे चुनाव के सबसे पहले नतीजे, चुनाव के सबसे सटीक नतीजे और चुनाव के सबसे सच्चे नतीजे। जी हां, तो आपको रहना है हमारे साथ और एक एक अपडेट, पल पल की खबर चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचेगी ठीक इसी ईटीवी के न्यूज रूम से। हमारे संपादक भी हमारे साथ होंगे, बिहार के संपादक हमारे साथ होंगे। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसा रहेगा बिहार के नतीजों का हाल, किस तरह के आंकड़े आएंगे। रवि, आंकड़े नतीजे जो कोई भी आए, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको सबसे पहले सबसे विश्वसनीय तरीके से बगैर किसी लाग लपट के हम उसको जनता तक, व्यूअर्स तक पहुंचाएं। और पिछले 1.5 दशक का हमारा रिकॉर्ड बताता है कि आज तक जब भी चुनाव हुए, ईटीवी नेटवर्क ने सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय नतीजे और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहना है आपको हमारे साथ। और हमारे नेशनल ब्यूरो के संपादक आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अगर चुनाव का जो पूरा कवरेज ईटीवी ने, जिस तरीके से ईटीवी ने दिखाया है, हम दावा कर सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस, कल टेलीविजन का एक्सपीरियंस और इलेक्शन का एक्सपीरियंस हम दर्शकों को देंगे वो कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे दुरुस्त नतीजे ईटीवी के पास आएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें इस एक नए एक्सपीरियंस के, टेलीविजन के और इलेक्शन के एक नए एक्सपीरियंस को देखने के लिए। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा, नया अनुभव होगा और इस नए अनुभव के साथ नए अंदाज में इन नतीजों को हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और इसके लिए हम अपना रहे हैं कुछ नई तकनीक। आपके चुनाव क्षेत्र से कौन जीत रहा है, आपके चुनाव क्षेत्र से कौन आगे चल रहा है, कौन किसको पछाड़ रहा है, किसका सिक्का चल रहा है, किसकी नैया डूब रही है, इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ ईटीवी आप तक पहुंचाएगा। और कैसे पहुंचाएगा? तमाम हमारे एंकर्स जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और उन सब से हम एक एक अपडेट लेंगे। यहां पर हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी सहयोगी मोनिका है। इनके पास कुछ खास जानकारी होगी आपको बताने के लिए। क्या होगी वो जानकारी, मोनिका? रवि, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे गए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि सवाल हमारे पास ये है कि बिहार का बिग बॉस अगला कौन होगा। और ये सवाल जो सबके मन में छाया हुआ है कि क्या बीजेपी पर जनता भरोसा जता रही है या फिर नीतीश लालू की दोस्ती को और पक्की करती जनता नजर आएगी, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। आनंद सिंह रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं, वो कितना सेंध मारते हैं वोट के दौरान, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी खासे नाराज चल रहे थे और निर्दलीय चुनाव अब लड़ रहे हैं, इसका असर भी पड़ता नजर आएगा। इसके अलावा रवि, अगर बात वीआईपी कैंडिडेट्स की जाए, चाहे वो रमई राम हो या फिर अन्य सदानंद सिंह हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टी से नाराज थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, गए वो दूसरी पार्टी में, वहां से टिकट उन्हें मिलता नजर आया। उसका असर, ये परिणाम जरूर उसका असर पड़ेगा। आपको इस स्क्रीन के साथ बने रहना है, क्योंकि जो बड़े कैंडिडेट्स हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में यहीं से आपको पता चलना है। सबसे पहले, सबसे तेज आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है आगे। जिलेवार क्या नक्शा उभरेगा, जिलेवार कैसे नतीजे आएंगे और उन जिलों में आपका जिला भी तो शामिल होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र भी शामिल होगा। तो विभा है हमारे साथ। विभा, बताइए। बिल्कुल विवेक, और हम जिस लगातार बता रहे हैं कि जिलावार क्या कुछ स्थिति होगी रवि, वो इस स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। और इस स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय, पहले चरण की 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों में एक जिला बेगूसराय का, जहां पर 7 विधानसभा सीटों और एक सीट जो है वो सुरक्षित सीट यहाँ पर बखरी की बताई गई है। और वो तस्वीर अभी जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं वो वहाँ पर 0 पर है, लेकिन थोड़ी देर में ये तस्वीर बदलेगी। सुकन्या भी हमारे साथ है। सुकन्या, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है इस स्क्रीन पे, जिले का नाम दिख रहा है, ये सब कुछ, लेकिन
ये सब नक्शा बदलेगा। बिल्कुल, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये शून्य जो है ये आंकड़े बदलते चले जाएंगे। हम देखेंगे कि जेडीयू प्लस यानी कि जो महागठबंधन है उसके खाते में कितनी सीट जा रही है, भाजपा के खाते में यानी कि जो एनडीए है उसके खाते में कितनी सीट जा रही है, सब इस ग्राफिक्स के जरिए बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आप देख पाएंगे। बिहार का मैप यहाँ पर है और बेगूसराय जिला यहाँ पर लिखा हुआ है और आप साफ ग्राफिक्स के जरिए देख पाएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही। और आप लोग भी बिहार से हैं तो आप लोगों की भी नजर अपने जिले पे बनी रहेगी, हमारी नजर भी बनी रहेगी अपने अपने जिलों पर, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र पर। आपकी भी बनी रहनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले आपके विधायक कौन होने वाले हैं, आपका नेता कौन होने वाला है, ये हम बताएंगे ईटीवी के इसी न्यूज रूम से। और इस बार जो ईटीवी में नतीजे दिखाने का अंदाज होगा वो बदला होगा, वो कुछ नया होगा। क्या होगा वो विवेक बताएंगे। बिल्कुल रवि, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल अंदाज नया होगा और उसे पेश करने का एक तरीका भी नया होगा, क्योंकि इस वॉल पर जो आप देख रहे हैं वीडियो वॉल, इस पर सब कुछ बड़ा होगा, बेहतर होगा, बड़ा बिहार होगा और आप अपने जिले को करीब से जान पाएंगे, देख पाएंगे। लगातार हमारी टीम लगी हुई है समझाने के लिए कि आप जो जिस जिले के रहने वाले हैं, आपने जो वोट किया है, जो प्रॉपर वोट किया है आपने, जिस आशाओं को लेकर, वो किस तरीके से उभर कर सामने आ रही है। हालांकि पल पल की जो रिपोर्ट हमारे सहयोगी देते चलेंगे और रवि आपको बेहतर बता रहे हैं, रवि बराबर कह रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, वो जो परिस्थितियां आएंगी, परिणाम में वो बदलेंगे, उन सभी चीजों को पल पल हम आपको बताएंगे। अच्छा विवेक, इस बड़ी सी स्क्रीन पे क्या कुछ दिखेगा? बहुत सारे रंग दिख रहे हैं, इसके अलावा जो आंकड़े आएंगे वो किस किस तरीके के होंगे? रवि, जो आप चाहते हैं वहां सब कुछ दिखेगा और इस बड़े वॉल पर सबसे पहले आपको बड़ा बिहार दिखेगा। वो सारे जिले दिखेंगे, 38 जिले दिखेंगे और इस पर वो सारे कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखेंगे, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि बिहार का मिजाज है कैसा और जो रुझान और आंकड़ों के बीच में जो परिणाम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो यही तय करेंगे हम, आप और हम सभी मिलकर। और अलीम आपको बेहतर बताएंगे इस बारे में कि और क्या कुछ बिल्कुल अलीम से जानते हैं। अलीम, इस पर जैसा विवेक बता रहे थे कि सारे आंकड़े तो आएंगे ही, लेकिन किस फॉर्मेट में आएंगे, देखिए क्या उनका एक तरीका होगा वो भी बताइए। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए सारी चीजें हम दिखाएंगे। साथ ही रवि, एक खास बात ये होगी कल की, हमारे साथ एक पूरी विशेषज्ञों की टीम होगी, एक पैनल होगी जो न सिर्फ आपको ये बताएगी कि कौन कहां से जीत रहा है, बल्कि उस सीट के जीतने का क्या कुछ आधार है, क्या वजह रही कि यहाँ पे कौन सी पार्टी हार रही है, क्या वजह रही कि कौन सी पार्टी जीत रही है, तमाम जातीय समीकरण जो है वो सारी टीम जो है वो बताएगी। तो यहाँ पर ईटीवी पर आपको सिर्फ नतीजे नहीं मिलेंगे, उन नतीजे के पीछे क्या कुछ वजह रही, कैसे कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, किस तरह के समीकरण बने, किस तरह की परिस्थितियां बनी, रवि, वो तमाम चीजें ईटीवी पर दिखाई जाएंगी। बिल्कुल, चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको दिखाई जाएगी। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है तत्परता के साथ, ताकि आपको सही और सटीक नतीजे सबसे पहले पहुंचाए जाए। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बिहार चुनाव के बिग बॉस का जब फैसला आएगा तो उस फैसले को सबसे पहले ऑथेंटिक यानी आंकड़ों के साथ आप तक सिर्फ और सिर्फ ईटीवी और उसकी टीम पहुंचाएगी। यार रुकना सिर्फ कुछ पलों के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी जी ने मुझ जैसे युवा पर भरोसा करके और अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने भरोसा किया है, उनके भरोसे पर मैं खरा उतर सकूं। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, Ultratech Cement, the engineer's choice. Life comes just once and is meant to be lived big. It's time you live the king-style luxury. Lucknow, the city of Nawabs, welcomes you at your palace. The Palace by Oman. I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard St. Thomas is very pretty. So, whatever I've heard, I'm going to see, I'm going to go, I'm going to do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. रिया, आज से ये कार तुम्हारी। पर ये कार तो आपकी है। त्योहार मनाएं Hyundai के साथ, जीते 1 लाख का सोना।
मोदी का पिटारा है, यारों का ठिकाना है। फेरी जंगल लंदन चाइना सबका लो मजा। एक दिन तो बनता है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क में। ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, मंदना बिठू रोड, कानपुर। 70% पानी से बने इस शरीर को चाहिए मिनरल्स। इसीलिए लाखों डॉक्टर्स का भरोसा है सिर्फ एक्वागार्ड। एडवांस मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी के साथ एक्वागार्ड शुद्ध से ज्यादा सेहत का वादा। देसी घी परम देसी घी। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ था। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से। दबंग 2 पान मसाला। अब ऑनलाइन रेटों पर मोबाइल लेने के लिए आए अल्फाटेक मोबाइल, जहां है त्योहारों पर गिफ्ट जीतने का मौका भी। अल्फाटेक मोबाइल, सदर बाजार, शाहजहांपुर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इलाहाबाद में कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए पूरे बहुमत के साथ वहां पर अपनी सरकार बनाएगा। और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि छोटा राजन भारत आ गया है और जल्दी ही बड़ा डॉन भी आ जाएगा। बिहार में हमारी सरकार बनकर आई है तो कुछ घंटों की बात रह गई है, तो सवेरे रिजल्ट आ ही जाएगा। पूरा 100% यकीन है। किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा, उन्होंने किसी ने कहा 110 से लेकर 130 सीट तक की होंगी, तो आप 130 सीटें हमारी क्यों नहीं मानते? तो ये छोटा राजन आ गया, बड़ा राजन भी है, बड़ा डॉन भी आने वाला है, चिंता मत करिए। लखनऊ के गोमती नगर से सटे बड़ी जुगौली में शनिवार देर रात तेज धमाके से एक मकान की छत ढह गई। इसके नीचे 2 सगे भाई भी दब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को मलबे से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां पर एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में धमाके का कारण सिलेंडर में ब्लास्ट बताया जा रहा है। इधर फिरोजाबाद में रामगढ़ थाना इलाके के रैपुरा रोड पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक राहगीर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के जल्द पकड़े जाने का दावा किया है। मृतक का नाम अभिषेक है और ये चूड़ी के किसी गोदाम में मजदूरी का काम करता था। बजरिया मोहल्ले में एक चूड़ी की गोदाम है, वहां से एक मजदूर साइकिल से अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनको गोली मार दी है। गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस बारे में अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही चल रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। I've heard the City Club makes the best donuts. I've heard St. Thomas is very pretty. So, whatever I've heard, I'm gonna see, I'm gonna go, I'm gonna do. With the new Honda Levo, it's time to live, time to Levo. माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी की प्रेरणा से पूर्णतः उत्तर प्रदेश में निर्मित एलईडी लाइट्स, अनोखी एलईडी लाइट्स। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार ग्रामवासी ही बना रहे हैं अपने अपने गांव की विकास योजना। वो क्यों? ताकि जरूरतों के मुताबिक हो गांव का विकास, ग्रामवासी आगे बढ़े। और मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले। विकास योजना को मंजूरी देगी ग्राम सभा और शुरू होगा विकास। आप सब बने भागीदार ताकि राज्य ग्रामीण विकास योजना हो असरदार। राजेश मसाला, स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए। राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। तुम मेरी दुनिया सजाती हो, कभी नखरे उठाती हो, घर को घर बनाती हो, घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, आप उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक। अम्मा आ गई तू।
बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ 1.5 साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, अब 100 ग्राम कुबेर स्पेशल मसाले के साथ 10 रुपए की चाय गिरी चाय मुफ्त। बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ था। उसकी ताकत, उसका जज्बा आज भी उसकी रगों में मौजूद था। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग 2 पान मसाला। अब ऑनलाइन रेटों पर मोबाइल लेने के लिए आए अल्फाटेक मोबाइल, जहां है त्योहारों पर गिफ्ट जीतने का मौका भी। अल्फाटेक मोबाइल, सदर बाजार, शाहजहांपुर। बहराइच में सीमा पर तैनात एक एसएसबी के जवान के रहस्यमय तरीके से वो लापता हो गया है। जवान कोतवाली नानपारा इलाके के अगैया में मौजूद एसएसबी की 7वीं बटालियन मुख्यालय से ड्यूटी पर जाने के बाद अब तक न तो ड्यूटी स्थान पर पहुंचा और न ही वापस लौटा है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। एसएसबी के अगैया में मौजूद मुख्यालय पर अनिल कुमार आरक्षी के पद पर तैनात है। नानपारा क्षेत्र में इस बात की सूचना दर्ज हुई है कि एसएसबी का जो है 4th क्लास का एक कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, वो अनिल जिसका नाम है, वो अपने आउटपोस्ट के लिए निकला था और वहां पे आउटपोस्ट पे ये पहुंचा नहीं। इसकी जानकारी की जा रही है। उनके ऑफिसर्स और अधिकारी भी जो है ये पता कर रहे हैं और हमारी स्थानीय नानपारा पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें छानबीन कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये गायब हुआ। इधर वाराणसी के सिगरा चौराहे पर मौजूद कन्हैया लाल गुप्त स्मृति भवन में डॉक्टर शंभुनाथ रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित रजत जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों को पुरस्कृत किया। मैं अपने रूटीन कार्यक्रम के तहत यहाँ पर प्रथम शनिवार को यहाँ आता हूँ और लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ जो भी समय उपस्थित होता है उसमें जहाँ के जो भी और सामाजिक और ऐसे कार्य होते हैं मैं उनमें उपस्थित होता हूँ। आज शंभुनाथ सिंह फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में और 2 विद्यालयों के कार्यक्रम में भी मैं रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि इस धरती से जुड़ने का मुझे एक मौका मिलता। इधर आगरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत से पूछा गया कि सपा के मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किए गए कभी भाजपा से ताल्लुक रखने वाले राजा महेंद्र अरिदमन सिंह की क्या भाजपा में फिर वापसी होगी। तो वाजपेयी ने कहा कि अपने रसूख की खातिर भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों में साथ छोड़ने वाले किसी भी नेता को पार्टी में फिर वापस नहीं लिया जाएगा, यह संभव नहीं है। उनका इशारा साफ तौर पर राजा की ही तरफ था। जो मेरे बुरे समय पर मुझे धोखा देकर गया था, मेरी पार्टी को धोखा देकर गया था, और अब वहां सुख भोगने के बाद यदि लात लगी है उसको, तो मेरे दरवाजे बंद हैं ऐसे आदमी के लिए। इसके साथ ही अपना यूपी में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी खबरें विस्तार में देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.hindi.news18.com। नमस्कार। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। आइए देख लेते हैं 10 मिनट में 50 खबरें।
आज तय होगा कौन बनेगा बिहार का बॉस। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। ईटीवी यूपी पर देखिए बिहार चुनाव की काउंटिंग की सबसे पहले और सबसे सटीक कवरेज सुबह 8 बजे से लगातार। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अल्मोड़ा में राज्य उत्सव 2015 का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इससे लोगों में काफी जोश दिखाई दिया। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। रुड़की के पांडुली गुज्जर गांव के प्रधान बहरोज आलम शनिवार को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को अल्मोड़ा के जागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद सोनिया गांधी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। खटीमा जमा मस्जिद की निर्माणाधीन छत के गिरने के बाद जहां पूरा स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में जुटा रहा, हादसे में 7 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। वहीं सीएम रावत ने सभी घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में वर्षों बाद भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर की नियुक्ति का नया तरीका निकाला गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब कॉलेज में पहले से मौजूद चिकित्सकों में से ही कुछ चिकित्सकों को रेडियोलॉजी का 6 महीने का प्रशिक्षण देने का नया रास्ता निकाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को अल्मोड़ा दौरे में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को रुड़की के सिविल अस्पताल को पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद निधि से एम्बुलेंस भेंट की। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को भाजपा क्यों मिटाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 16 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पंतनगर विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। पिथौरागढ़ मुख्यालय में चाखनी रोड में दुकान का शटर बंद कर जुआ खेल रहे 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंपावत में वन आरक्षी के पदों पर धांधली के आरोप लगने के बाद छात्र नेताओं ने भर्ती में निष्पक्ष रिजल्ट की मांग की। उधम सिंह नगर के गदरपुर में काशीपुर रुद्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जर्जर सिंगल लेन पुल पर लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधम सिंह नगर के एसएसपी ने आरटीआई थाने के एसओ को हटा दिया और उसकी जगह रवि सैनी को थाने को बदला दिया। मसूरी के कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। जोशीमठ में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने विशेष सतर्कता शुरू कर दी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का वार्षिकोत्सव क्रिसेंडो 2015 धूमधाम से मनाया जा रहा है। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उद्योग बंधुओं की बैठक संपन्न। नैनीताल के उद्योग बंधुओं की बैठक का हल्द्वानी में संपन्न। देहरादून में राठ जन विकास समिति ने सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी को सम्मानित किया। हल्द्वानी में बढ़ते अपराधों को लेकर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। नैनीताल में अब रिक्शे का किराया दोगुना हो गया है। अब यात्रियों को 10 के बजाय 20 रुपए में सफर करना है। रामनगर में दमन विरोधी संघर्ष समिति ने तहसील परिसर में निसार में जमीन को लेकर हुए शासनादेश की होली जलाई। सरकार ने निसार में 353 नाली जमीन जिंदल ग्रुप को दी। काशीपुर में रुद्रपुर हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर बहला नदी पर बने पुल के नीचे जा गिरा। ट्रक में सवार क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। नैनीताल में त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एसएसपी नैनीताल स्वीटी अग्रवाल ने सभी मातहतों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी। बॉलीवुड अभिनेता पद्मश्री टॉम आल्टर ने असहिष्णुता को लेकर साहित्यकार अभिनेताओं के बारे में कहा कि लौटाए जा रहे अवार्ड्स में मजहब और धर्म की सियासत को नहीं लाना चाहिए।
हरिद्वार में खनन दोबारा शुरू होने के बाद मातृ सदन ने एक बार फिर अनशन की राह पकड़ी। दीपावली त्योहार के चलते कॉर्बेट के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और इससे शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा सके, अंकुश लगाया जा सके, इसकी व्यवस्था है। टिहरी झील प्रभावित प्रतापनगर क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए बनाए गए मलियाना मोटेरा रोपवे के अब जल्द शुरू होने की उम्मीद है। पीजी कॉलेज अगस्त्य मुनि के छात्र संघ पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो गई। इससे रुद्रप्रयाग में लगने वाला 5 दिन का सबसे बड़ा मंदाकिनी शारदोत्सव मेला हंगामे की घट चुका। कोटद्वार के रतनपुर बालासौर के निवासी पिछले 1 सप्ताह से पेयजल के लिए परेशान। चंपावत में प्रशासन ने दीपावली त्योहार पर बिकने वाली मिठाइयों की सैंपलिंग कराने के आदेश दिए। दोन पुलिस ने ऐसे शातिर ठग की गिरफ्तारी की है जो वेश बदलकर उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। परीक्षा फीस बढ़ोतरी को लेकर कनखल स्थित महिला विद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज गेट पर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कनखल लक्सर मार्ग को जाम किया। 19 नवंबर से नैनीताल के सरस मार्केट में इंदिरा अम्मा भोजनालय का शुभारंभ होगा। देहरादून में शुरू हुई इंदिरा अम्मा भोजनालय की सफलता के बाद हल्द्वानी में भी भोजनालय की स्थापना की जाएगी। टिहरी के जाखड़ीधार ब्लॉक के 2 परिवारों के बेटे राज्य स्थापना के 15 साल बाद भी आज भी अपने पिता को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आला हाकिमों के कार्यालयों के चक्कर लगा। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सिंगोटी में एक नई होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें कार सवार 4 लोग जख्मी हुए। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुपस्थित रहने को लेकर रोजाना अस्पताल में मरीज और तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं। कोटद्वार में स्मैक के नेटवर्क को तोड़ पाने में पूरी तरह से नाकाम पुलिस को एसपी पौड़ी ने कड़ी हिदायत दी। काशीपुर में एसडीएम कार्यालय पर राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान महिलाओं से अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गैरसैंण की ब्लॉक प्रमुख समिति बिष्ट का कहना है कि गैरसैंण में महिलाओं के साथ जिस तरह से भाजपा विधायकों ने अभद्रता की, उससे देवभूमि की महिलाओं का अपमान हुआ है। बागेश्वर में छात्र छात्राओं के बीच वैज्ञानिक समझ पैदा करने के लिए जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। भाजपा के गढ़ पिथौरागढ़ में संगठन चुनाव का ऐलान होने के साथ ही बगावत केस उठने लगे हैं। डीडीहाट में भाजपा के धन सिंह धामी को अध्यक्ष बनाए जाने का सभी मंडल प्रमुखों और जिला प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। रामनगर में बिजली का बिल अधिक आने से नाराज महिलाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने विभाग पर मनमाने ढंग से बिजली का बिल देने का आरोप लगाया। प्रदेश भर में बेरोजगार घूम रहे शिक्षा आचार्य अनुदेशकों की नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा आचार्य ने जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया। जौनसार बावर की कालसी चक्राता मोटरमार्ग पर जजरेड़ के समीप जेसीबी और यूटिलिटी पहाड़ी से मलबा आने के कारण दब गई। इसमें यूटिलिटी सवार एक व्यक्ति। देहरादून के पलटन बाजार में साड़ियों के शोरूम के गोदाम में आग लग गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सत्ता के संग्राम में आज फैसले का दिन है। चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा, कौन पराजित होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा, क्योंकि आज जनादेश आ जाएगा। सत्ता के संग्राम में फैसले का दिन। ईवीएम से आज निकलेगा जनादेश। खत्म होगा हार और जीत पर जारी सस्पेंस। ईटीवी दिखाएगा सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे। बिहार में सत्ता के सियासी संग्राम में आज फैसले का दिन है, क्योंकि आज आएगा जनादेश। भूल जाएगी ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत। खत्म हो जाएगा हार और जीत पर महीनों से जारी सस्पेंस। जो जीतेगा वो करेगा आतिशबाजी। हारने वालों के लटक जाएंगे चेहरे। लेकिन ये अचानक नहीं होगा। काउंटिंग की शुरुआत होगी सुबह 8 बजे से और 10 बजे से मिलने लगेंगे नतीजे।
मतगणना के रुझानों और नतीजों को पल पल दिखाएगा ईटीवी। हर जिले के मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे ईटीवी के रिपोर्टर्स, जिनके जरिए हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे तेज नतीजे।